वोटिंग डे पर आप वोट कैसे दे सकते हो और बूथ का कैसे पता लगाएं और वोटिंग की गड़बड़ी पर शिकायत पर 11 बहुत ज़रूरी सवाल है, जल्दी से जल्दी जान ले। बता दें आपको कल यानी कि 25 नवंबर को राजस्थान की कुल 199 विधानसभा सीटों पर मतदान है और कई वोटर्स के मन में यह भी सवाल होगा कि अभी है जो पोलिंग बूथ में क्या क्या होता है और जिनका वोटर आईडी गुम हो गया हो उनके पास में क्या विकल्प है, और अगर वोट डालने पहुंचे और पता चले कि आपका वोट पहले ही किसी ने डाल दिया हो तो क्या करें। बता दें आपको इलेक्शन एजुकेशन सीरियल्स में जिसके एपिसोड में वोटिंग डे से जुड़े आपको 11 सवाल आपको मिलेंगे। सबसे पहला बड़ा सवाल आपको मैं बता दूं कि वोट डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता हूं, अगर हाँ तो मेरा बूथ कौन सा है। तो जवाब में आप वोट तभी दे सकते हो जब आपका नाम वोटर लिस्ट में हो, या फिर जांचने के 4 तरीके आप जान सकते हो। आपको यहाँ पर EPIC यानी कि वोटर आईडी नंबर और मोबाइल नंबर डालकर अपना वोटर लिस्ट में नाम या पोलिंग बूथ का जान सकते हो। इसके बाद में फ़ोन नंबर से भी जान सकते हो, SMS के थ्रू भी आप जान सकते हो, जैसे 1950 पर आपको है जो कॉल करना है, और ऐप के थ्रू भी आप जान सकते हो। दूसरी बड़ी खबर है कि क्या आपने कार या बाइक से वोटर डालने के लिए जा सकते हो। तो हाँ, आप अकेले या परिजन के साथ में अपने निजी वाहन को वोटर डालने के लिए जा सकते हो। बस ख्याल ये रखना है कि आपको एक साथ 4 से ज़्यादा लोग ना हो, और निषेधाज्ञा से चलते 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे रहने पर रोक होती है, और बूथ के 100 या 200 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग होगी। उसके अंदर वाहन ले जाने की मनाही नहीं होती है, उसके अंतर्गत आप लेके नहीं जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात का ध्यान रखना है कि अभी जो पोलिंग बूथ के अंदर क्या होगा, जब आप पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंचोगे, यदि भीड़ हुई तो आपको कुछ ही देर अपनी बारी का इंतजार करना होगा, और बेहतर होगा कि आप सुबह सुबह अपना पहले काम निपटा कर ही वोट दे। पोलिंग स्टेशन में भी सबसे पहले है जो पोलिंग बूथ प्रभारी अपना नाम वोटिंग लिस्ट देखने और अपनी आईडी प्रूफ की जांच करेगा। इसके दौरान कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट और भी वहां पर आपकी पहचान करेंगे, और जरूरी नहीं कि वो हाँ या फिर ना बोले। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए उन्हें हर उम्मीदवार की ओर से उन्हें फेयर वोटिंग के लिए बैठाया जाता है। और दूसरी अभी ये जो पोलिंग बूथ अधिकारी जिसके आपके लेफ्ट में हैंड की इंडेक्स, और जी हाँ दोस्तों, इंडेक्स फिंगर पर जल्दी न मिटने वाली इस अभी स्याही से लगाएंगे, और वो आपके एक स्लिप देंगे, और इसके बाद में एक रजिस्ट्रेशन पर आपका दस्तखत लेंगे। इस फॉर्म अभी ये जो 17A कहा जाता है, और यदि कोई वोटर स्याही लगने या फिर दस्तखत करने के इनकार करता है तो वो वोट नहीं डाला जा सकता। जो दस्तखत नहीं जानता वो अंगूठे का निशान लगा सकता है। यदि कोई वोटर अपनी दिव्यांश या पर उसके अनु को हाथ या उंगलियां नहीं होती या पैर उंगली नहीं होती तो अमिट स्थायी लगाई जाती है। उसके बाद में आपको जो स्लिप दूसरे अधिकारी ने दे दी है वो स्लिप आपको तीसरे पोलिंग बूथ अफसर के पास में जमा करानी होगी। इसका अफसर को स्याही लगी उंगली दिखाई और पड़ेगी, और वो आज जो अपनी वोटिंग रूम की तरफ बढ़ेंगे और जो 3 तरफ से ढकी हुई होती है। इसी प्रकार आप है जो वहां पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी EVM, जिन पर पसंद के कैंडिडेट चुनाव चिन्ह के सामने बटन आपको दबाना है और वोट डाल देना है। ऐसा करने पर आपको लंबी बीप की साउंड सुनाई देगी और आपका वोट पड़ चुका होगा। इसके बाद में आपको है जो सीधे ही बाहर आ जाना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी और EVM पर आप बार बार बटन आपको नहीं दबाना, सिर्फ एक बार ही दबाना, इसके बाद में वो वोट आपका हो जाएगा। आप कैसे पता कर सकते हो कि जो मैंने वोट दिया है वो उसी कैंडिडेट को गया है या नहीं है, क्योंकि आप जैसे एक बीप की आवाज़ सुनेगी उसके बाद में आपको पास में एक मशीन रहेगा, उस मशीन के अंतर्गत जिसको वोट दिया आपने उसका एक पर्ची निकल के आएगी। सिर्फ 7 सेकंड के लिए वो पर्ची रहेगी और उसके बाद में मिट जाएगी। इसलिए आप जल्दी से देख सकते हो हाँ मैंने दबाया वो सही है या फिर नहीं है, बस यही है। बाकी इसके अंतर्गत कुछ नहीं है, और बाकी आप अपने है जो वोट मनपसंद इंसान को दे सकते हो, और इसके बाद में किसी को देना है उसको दे सकते हो, और अपना है जो अपना वोट डालने का किसी को भी नहीं देना है तो आप लास्ट वाला बटन है उसको आप एक बार जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बस यही थी आज को लेकर बड़ी खबर, और आपको लेकर एक जनरल नॉलेज आप जान ले, और चैनल्स पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे।